भाई सबको परेशानी केवल एक लेडीज की परेशान हो रही थी। ठीक है खोलो बोलो, तो धमकी क्यों दे रहे हैं आप? क्यों रोक रहे हो? क्यों रोड को रोकने का? अरे सर हो गया ना, आप जाइए अपना काम कर, क्यों भी बात कर रहे हैं सर? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि मैं सड़क पे आऊँ अपना भाई सबको परेशानी केवल एक लेडीज की परेशान हो रही थी। ठीक है खोलो बोलो, तो धमकी क्यों दे रहे हैं आप? क्यों रोक रहे हो? क्यों खोल रहे हो करके? ठीक है, क्यों धमकी क्यों दे रहे नहीं हैं? सर, बंद रहेगा वो, बंद रहेगा सर, हम कह दिए बंद ही रहेगा। बंद रहेगा। वहाँ से आवाज तो तुमको किसने अधिकार दिया रोड को रोकने का? अरे सर हो गया ना, आप जाइए अपना काम कर, क्यों भी बात कर रहे हैं सर? बोलिए जाइए अपना काम मत करिए। अरे सर अरे सर हम अपना काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए सर, आप करना दीजिए ना, मना बाकी कर लोग सर वहाँ से जा रहे हैं वापस। सर अगर तो बोल रहे हैं ना, मना लगा दिया भाई, जिसका इमरजेंसी है, एक आध दो आ रहे हैं, लेडीज आ रहे हैं, तरफ नहीं हटेगा, रोक दिया। ठीक है अब नहीं खुलेगा। बाजू में गाँव है ना यार, हो गया हो गया, उसको बंद रहने दो, चलो बंद यही करने के लिए बने हो। महिला के लिए उसको रोक ठीक है, बंद रहने दो। एक महिला को रोकने से मांग पूरी हो जाएगी। हो जाएगी। लगाओ लगाओ नारा लगा दो। कल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम खड़े हैं तूता धरना स्थल नया रायपुर में। इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ पे क्यों आना पड़ा। पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर सोनल हूँ, 3rd ईयर बीडी छात्रा। यहाँ कैसे आना हो गया? यहाँ पे ये स्टोरी है सर, बहुत लंबी स्टोरी है। ठीक है, जो हम हड़ताल पे बैठे थे फ्रॉम लास्ट 6 to 7 days, हम लोग को वहाँ पे कोई सुना नहीं, किसी ने सुना नहीं। जब हम लोगों ने आज ओपीडी बंद की, गेट बंद किए, भले हम लोग की इमरजेंसी सर्विस चल रही थी, जो भी ऑन कॉल डॉक्टर्स थे वो इमरजेंसी अटेंड कर रहे थे। जब हमने कॉलेज बंद किया तब जाके प्रशासन के कान से जुड़ेंगी है। तब तहसीलदार आए, एसडीएम आए, पुलिस फोर्स आई, प्रिंसिपल सर आए, टीचर्स लोग आए। तब लोग आके हमको बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, जहाँ पे मेरी कर्म भूमि है, जहाँ पे मैं काम करती हूँ। अगर मैं वहाँ पे मेरा नहीं नारा लगाऊंगी तो कहाँ पे लगाऊंगी? यहाँ पे ये जो नया रायपुर वाला एरिया है, 30 किलोमीटर्स आप जो मेन सिटी से दूर फेंक दिए गए लोगों को, कौन इंसान यहाँ पे अपना पेट्रोल खर्च करके अपना एनर्जी लगा के यहाँ पे नारे लगवाएगा? आप लोगों को उनके राइट से तोड़ रहे हो। ठीक है, और हम लोग को भी ऐसे राइट से तोड़ा गया है। 2019 में मेडिकल का स्टाइपेंड बढ़ा था। ठीक है, 2023 में मेडिकल का और बढ़ा, आयुर्वेद का बढ़ा, यूनानी का बढ़ा, हम लोग का नहीं बढ़ा है सर। हम लोग लास्ट 3 ईयर से हम लोग फाइट कर रहे हैं, हम लोग का स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है, हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है। मेडिकल में अगर कोई भी नोटिस जारी होता है, हम लोग को नहीं होता है वो ऑर्डर्स जारी। अगर कोई वीआईपी आता है पेशेंट, तो उसको स्पेशल क्लिनिक में हम लोग तुरंत से तुरंत ट्रीट करते हैं। लेकिन वो जो हेल्थ फैसिलिटीज हमको दी गई है, हम लोग का क्यों नहीं सुना जाता है? हम लोग क्यों लास्ट लिस्ट पे रहते हैं? और एज अ डेंटिस्ट हम लोग को ऑलवेज लास्ट पे रखा गया है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि मैं सड़क पे आऊँ, अपना धरना प्रदर्शन करूँ, नारे लगाऊँ। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र उसकी राइट से अगर छूटता है तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पर प्रदर्शन, डायरेक्ट प्रदर्शन करने आए हैं। सबसे हम लोग गुहार लगाए हैं, हेल्थ मिनिस्टर से, एमएलए से, जितने एमएलए है सर, सबसे लगाए हैं। सबकी कॉपीज हमारे प्रेजेंट है, हमारे पास है। जो भी अगर प्रूफ अगर देखना चाहेंगे, हम लोग के पास सब प्रेजेंट है। उन लोग का यही मानना है कि आप अपर अथॉरिटी से जाके मिलिएगा, एमएलए का मानना है। ठीक है, अपर अथॉरिटीज के पास गए हैं हम, एमएलए सर के होने के बाद हेल्थ मिनिस्टर सर के पास गए हैं। उन्होंने लास्ट 3 ईयर से यही बोला है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम उसी उम्मीद में हैं सर कि कब होगा। हम लोग नहीं चाहते एज अ डॉक्टर ये प्रोफेशन को लेके मैं ये इस डेकोरम को मैं हानि पहुंचाऊं, पूरा पीस भंग करूं। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। बट फिर भी मैं शांति से, जब मैं 6 दिन से मैं अपने कॉलेज में बैठी थी, तब किसी ने हमको नहीं ध्यान दिया। और जब हम लोगों ने पेशेंट बंद किया, तब लोगों को लगा कि इमरजेंसी है, तब सब कर्मचारी हमारे कॉलेज में आए हैं।
कितना दिन हो गया मैडम आप लोग को वहाँ मेडिकल कॉलेज में धरना देते? सर हम लोग 15 जनवरी 2026 से शुरू ये हुआ है हड़ताल, तो आप सोच सकते हो कि आज 8वां दिन है। क्या मांग है आप लोग की? सर हम लोगों को तो 3 सूत्री मांग है। उसमें पहला तो मेन है स्टाइपेंड हाई को लेकर है कि आयुष यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तीनों आते हैं, मेडिकल कॉलेज, डेंटल और जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जैसे कि आयुर्वेदिक आता है। तो पहले क्या होता था, तीनों का साथ में बढ़ता था, लेकिन जो है मेडिकल कॉलेज है उनका 8 अगस्त 2023 को बढ़ा है और आयुर्वेदा को जो है 2024 से बढ़ा हुआ है। तो हम डेंटल को क्यों छोड़ा गया है, तो हमारा मेन यही कहना है कि डेंटल को क्यों दरकिनार किया गया है इस स्टाइपेंड संशोधन को लेकर। तो ये है सर। और दूसरा ये है कि जो भी सर्कुलर आदेश आता है वो मेडिकल कॉलेज को आता है, डेंटल को नहीं आता, तो डेंटल को भी आना चाहिए। और तीसरा हमारा मुख्य मांग है कि यहाँ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के जो कैंपस है वहाँ पे सिर्फ यूजी के लिए गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि वो भी वहाँ भी कमरे कम पड़ते हैं। वहाँ भी BDS फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को बाहर रहना पड़ता है, तो वो भी BDS थर्ड ईयर से मिलता है। और मैं खुद MDS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। तो वो आप कह सकते हैं मुझे MDS सेकंड ईयर में पहुंचूंगी तब मिलेगा। तो इस तरह से है, तो वो एटलीस्ट PG के लिए तो PG गर्ल्स हॉस्टल अलग से होना ही चाहिए। ये सर, ये आपकी मांग है। हाँ मैडम